हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। यह है चैप्टर नंबर 3 और इसमें हमें पढ़ना है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी पहले से 2 वीडियो बना चुके हैं और जो बचे हुए जो भाग है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बचे हुए भाग को। बिहार में एक बहस या दूसरा वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। आज हम देखेंगे शासन की कार्यप्रणाली। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को हम अधिक लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक लंबा हो जाने पर काफ़ी समय लगता है इसको पढ़ने में, समझने में। एक साथ अधिक समय तक पढ़ना बच्चे नहीं चाहते हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे आसानी से इसको पढ़ सके, समझ सके और रुचि बना हुआ रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे शासन की कार्यप्रणाली। यानी विधानसभा में जो भी सत्ता में होते हैं, जो शासन में होते हैं, जो पावर में होते हैं, उनकी क्या कार्यप्रणाली होती है, वे क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, यानी बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। केरल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, यानी आगे जो दिया हुआ है, यानी एक मॉडल दिया हुआ है सरकार के कार्यप्रणाली के, जिसके बारे में हम देखेंगे। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। यानी बहस के बाद विधानसभा में जो चर्चा हुई उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का यानी प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता यानी जब मंत्री बाहर आते हैं, सदन से बाहर आते हैं, तो सभी जो प्रेस वाले होते हैं वे सभी खड़े रहते हैं और संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका जवाब मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री या जो भी संबंधित मंत्री है उनको देना होता है। तो इसी को हम प्रेस वार्ता कहते हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इनमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है, जिसे हम आगे देखेंगे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि
एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। आगे इसमें बॉक्स में कुछ दिया हुआ है जिसको हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। यह सरकार ने कचरे की सूद ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, यानी अखबार में इस तरह दिया रहता है। जिसे हम देखते हैं कि इस अखबार के कटिंग में क्या दिया हुआ है। पालमपुर, रवि, आहूजा। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरा को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं। जैसा आपने ऊपर देखा है, वे लोग जो सत्ता में है, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। इसलिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले कक्षा में पढ़ेंगे या अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक और एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना
मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ये सभा लगा हुआ है वह यानी उसी तरह का है, यानी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं इसके द्वारा। आगे विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उनके कार्यों के उदाहरण। चलिए, तो आगे इसमें दिया हुआ है बॉल पेपर की परियोजना। तो बॉल पेपर की परियोजना के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करते चले तथा चैनल समाज वाटिका को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो, तथा इसे शेयर भी करते रहे ताकि आपके जो साथी समाजी है वह भी इन वीडियो को देखें और लाभान्वित होते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे बॉल पेपर की परियोजना, और यह लास्ट वीडियो होगा। इसके साथ हम यानी इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, यानी